नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट एक बार फिर से आपके मार्गदर्शक के लिए आया हूं। यहाँ आज हम एमपी टेट के विषय में चर्चा करेंगे और भी अन्य विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एमपी टेट के साथ आरईओ और आत्मा से रिलेटेड और आने वाली भर्ती जो एडीए है, एडीएच है, उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस इसकी कि यहाँ अभी हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, एमपीटेट है। अब एमपीटेट में क्या है ये हम यहां पर देखेंगे कि एमपीटेट में हम किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट स्कूल में जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए जाना है और इन बच्चों के साथ हमें अपने जो जीवन शैली है उसे व्यतीत करना है। कहाँ कितने पद है, किस विभाग में कितने पद है, यानी ट्राइबल विभाग और यहाँ एजुकेशन विभाग। इसके बाद में किस वर्ग को कितने पद दिए गए हैं, महिला को कितनी सीट है, पुरुष को कितनी सीट है। अगर सारी चीज देखें, अदर में कितनी सीट गई है, स्वतंत्रता सेनानी है या हैंडीकैप्ड है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो सारी चीजों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तो स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अलग पद आएंगे और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जनजाति कार्यालय विभाग इसके अंतर्गत अलग पद आएंगे। तो दोनों के अंतर्गत जो पद आने वाले हैं वो पद क्या है, अलग अलग पद है और अलग अलग पदों पर हम करेंगे बात। लेकिन इस बार सबसे मजेदार बात है कि काउंसलिंग जो होने वाली है संयुक्त होने वाली है। लास्ट टाइम 2018 की जो एग्जाम थी उसमें जो काउंसलिंग हुई थी अलग अलग हुई थी, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे संयुक्त काउंसलिंग होगी, इसलिए ज्यादा बेनिफिट है और पद भी ज्यादा है। देखेंगे क्या है यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक जो आप बनने जा रहे हो, वहां उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है यहाँ आपका पद होगा, इसको यूएमएस के नाम से जाना जाता है, उच्च माध्यमिक शिक्षक। ये ऑल ओवर का डाटा मैंने फिट कर दिया है, आप इसको लिख लेना तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है। देखो डीपीआई में ऑल पोस्ट की बात करूं मैं तो ऑल पोस्ट यहां पर अगर जाओगे आप ग्रांड टोटल तो 231 पद। लेकिन 231 पद में से ये पूरी लाइन क्या कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है। तो आपके पद कितने भरे जाएंगे यहाँ पे? 211 पद भरे जाएंगे। अभी 20 पद यहाँ पे होल्ड है। अब देखो यहाँ पे 79 77 यहाँ पे देखो ये तो इसका भी अपने को देखना पड़ेगा कि ये अगर यहाँ फिल नहीं होगी तो याद रखना ये इसमें स्पष्ट लिखा है अनारक्षित श्रेणी में चले जाएंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप बोलो ना इन पदों का क्या होगा, तो इन पदों का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां लिखा है, ये क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? निःशक्त जनों की कुल 16 रिक्तियों में से ये जो भी उनके प्रकार है निःशक्त के आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे श्रेणी मतलब उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। मतलब ये वहां से उठ के ओपन में चले जाएंगे, अगर ये फिल नहीं होते तो ओपन में चले जाएंगे। ये मैं बात आपको बोलना चाह रहा था। अब हम आते हैं फिर से एक बार। अब देखो यहाँ पर टोटल वैकेंसी अगर डीपीआई में भरी जाएगी तो यहाँ 72 70 16 158 यहाँ पे टोटल ये भरी जाएगी नॉन गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए कितनी? 53। टोटल वैकेंसी कितनी भरी गई? 211। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए पूरा वीडियो देखें तो आपको फायदा होगा उससे। ट्राइबल विभाग में ऑल पोस्ट की बात करूं मैं तो यहाँ 114, यहाँ 114 26, ये 254 आया। वहां 338 पद चले गए। कितने? 38 पद चले गए। अब ये तो टोटल थे, लेकिन यहां पर याद रखना ये यहाँ पर टोटल यहाँ आया। अब हम बात करेंगे टोटल 87% यहाँ आया था, तो ऐसे टोटल 87% अभी मैंने बताया था। 101 पद मेल के लिए, 101 पद फीमेल के लिए, यहाँ 23 पद अदर के लिए, यानी 225 पदों पे यहाँ पे भर्ती होगी और 158 पदों पे यहाँ भर्ती होगी। तो टोटल भर्ती अगर हम बात करें, टोटल भर्ती अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 383 पदों पे भर्ती हो रही है। कितने? 383। यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉन गेस्ट की। अगर नॉन गेस्ट के आगे में बढ़ूंगा तो टोटल भर्ती यहां पर कितनी? 510 पदों पे भर्ती होगी। यहां पर कितने पे होगी? 510 पदों पे। तो यहां पर इससे इधर मैंने टोटल मिलाया किसका? नॉन गेस्ट का ये टोटल मिलाया है, फिर गेस्ट का ये टोटल मिलाया है, जिसमें यहाँ पे 33
34,774 यानी कि 299 पद यहाँ पर हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं ये समझना, 87% का ऑल टोटल ग्रांड टोटल यहाँ पर लगा रखा है। फिर देखिए यहाँ पे बोथ दोनों की अगर मैं बात करूं, अब हम बात आते हैं दोनों के एक साथ। दोनों की एक साथ अगर बात करूं बोथ में, तो यहां से अगर हम देखें तो 193 पद मेल को मिल रहे हैं, ठीक है। 193 में से और अभी कितने पद भरे जाएंगे, 173 पद दोनों विभाग में मेल को मिलने वाले हैं। फीमेल को कितने, 171 पद फीमेल को मिलने वाले हैं। अगर ये फीमेल यहां नहीं मिलती है तो ये मेल को कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा, ये पद बॉयज के लिए अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आपको यहां देखना है 171 में, और ये भी देखना है कि गर्ल्स नहीं है तो ये पद भी हमको ही मिलने वाले हैं। फिर यहां देखेंगे अदर में ये 39 पद टोटल मैंने निकाला इसका, यहाँ 87% का। तो यहां पर देखे टोटल पद कितने थे, यहां अगर टोटल देखे तो 427 पद थे, जिसमें से 383 पद भरे जाएंगे। अब अगर मैं यहां बात करूं, इसी लाइन में आगे जाऊंगा तो 299 कहां पे टोटल वैकेंसी 87 मोर, यानी 100% पद कितने थे, 569। कितने थे, 569 टोटल पद थे, जिसमें से 59 को अभी होल्ड किया गया है और 510 पदों पे भर्ती होगी। इसलिए घबराए नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो एसटी और एससी के हैं, वो तो ये समझ लेना कि वहां बाउंड्री पर ही, किस पे, बाउंड्री पर ही सिलेक्शन हो जाएगा जहां पर वो क्वालिफाई हुए। बात यहां पर जनरल की और ओबीसी की आ रही है, तो यहां पर ये 50 प्लस पर इनका सिलेक्शन होगा। पहली भर्ती में कितने सीटों पर वहां अलॉट करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग चलेगी, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आप बस बने रहिए, और आपको अगर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9009377472। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरी इतनी रैंक है, तो मैं आपको टाइम मिलते ही जानकारी यहाँ पर दे दूंगा। और अगर आपको याद रखना, मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि एडीए के पद आने वाले हैं 50। अगर कोई तैयारी में लगना चाहे तो अभी से लगे, विलंब ना करे। एडीए के 50 पद आने वाले हैं। एडीएस की भर्ती, एफओ की भर्ती होती है, और अदर एग्रीकल्चर की जितनी भी भर्ती होती है उनमें आपको ध्यान रखना है। और एडीए की अभी 50 पद आने की संभावना है, जल्दी ही ये आएंगे, तो इसमें आप अभी से लग जाइए। एडीएस का आई गया है, आपको पता ही है। इसके अलावा आरयू का रिजल्ट आ गया है। एक और विशेष सूचना, जो भी कैंडिडेट वेटिंग में हैं, जो भी 50 वेटिंग तक है, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखे। जिसकी 20 वेटिंग है वो तो पहले जाके डॉक्यूमेंट तैयार रखे। आप ये मानो कि किसी दिन भी आपको बुला लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करेंगे जो आत्मा वाले हैं। अब आपकी वेटिंग बहुत क्लियर होगी। क्यों क्लियर होगी, कि अगर आरयू में और एमपीटेट पे चले गए तो ये लोग हताश ना हो, इनका भी जल्दी ही कुछ ना कुछ होने वाला है, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। इसलिए मैंने कमिंग सून लिखा, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आप लोगों का जो प्रेम मिलता है, इससे मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए आ जाता हूँ, आपके मार्गदर्शक में आ जाता हूँ, ताकि आपको कोई जानकारी मिले, आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी स्टूडेंट रहे हैं उनको हताश ना हो, मंजिल मिलेगी, लेकिन रास्ते पे लगातार चलना पड़ेगा। तो आगामी भर्ती जो एडीए आ रही है और एडीएस है, उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाए, अभी से पढ़ना चालू करें, और ऐसा ना करें कि आप उसको मिस करें और बार बार पढ़ाई को छोड़ें। इसलिए अगर आपको पढ़ना है, करना है, तो आगे बढ़िए, और आपके मार्गदर्शक में जैसा भी होगा, जैसी भी सेवा मेरे लिए होगी वो मैं करूंगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो इस पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।